अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम हम अक्सर लोगों के रंग बिरंगे कपड़े देखते हैं। अच्छा है, बुरा तो नहीं है। तुम भी ले आओ रंग बिरंगे कपड़े और पहन लो। पर देख किसको सकते हैं? जो दूसरों ने पहना है, हाँ कि ना? पर देखो तृष्णा, अगर किसी ने पहना है और बहुत जच रहा है तो क्या लगता है ये मेरे पहनावा होना चाहिए। जबकि खुद का पहनावा तो खुद को दिखता ही नहीं है। तुम अपने कपड़ों की तरफ देखते ही नहीं हो। तुम्हारा सारा ध्यान दूसरों के कपड़े में है कि आज किसने कितने रंगीन और खूबसूरत कपड़े पहने हैं। तो क्यों ना हम वो देखकर आनंदित हो जाए। जब ये कपड़े देख ही नहीं सकते, दिखते ही दूसरे हैं, तो क्यों ना दूसरों के कपड़े देखकर आनंद मगन हो जाए। वाह, सो ब्यूटीफुल। हम क्या चाहते हैं कि हम ये दुनिया के सारे कपड़े पहनकर खुद आनंद लें। क्या ऐसा हो सकता है? और हम ये भी भूल रहे हैं कि हमारा वार्डरोब भी कपड़ों से भरा पड़ा है, रंग बिरंगे कपड़ों से। लेकिन नहीं, उधर ध्यान नहीं जाता। अबे तो पैर ही लिखा। मुझे कहते मैं कोई सुंदर कपड़ों का विरोधी नहीं हूं, मुझे तो पसंद है कि तुम सुंदर कपड़े पहनो, मैं चाहता हूं। पर मैं इससे भी और अधिक चाहता हूं कि जो भी तुम्हारे पास है तुम बस उसी में संतुष्ट रहो, पूर्ण संतुष्ट। जो है, जैसा है, उसमें राजी, खुश रहो। अपने मन में जोर और जुनून मत रखो चीजों के लिए, पूर्ण संतुष्ट रहो। 5वां पॉइंट है सत्य। ये 5 नियम है, याद है ना? एक बार बोलो। क्षमा, आर्जवा, दया, तोषा। 5वां क्या है? सत्य। हाँ, तो सत्य क्या है बताओ? अक्सर लोगों ने सत्य को शब्दों में तोला है, पर वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो अभी इस पल में है, बस वही सत्य है। सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, ये सत्य है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं, ये सत्य है। परिवर्तन को देख पाना, सत्य के संग रहना है। पहला और मजबूत सत्य तो ये होना चाहिए कि सब कुछ बदल रहा है, उस परिवर्तन पर हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए। वो है क्या? नहीं है। हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। ऐसा हो ही नहीं सकता।
पूरा विश्व बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के मन बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, कितना कुछ तो बदल रहा है। पर क्या इस बदलाव की ओर नजर जाती है हमारी? न जाने क्यों ये सच्चाई मन में ही नहीं उतरती कि सब बदल रहा है। हम देख क्यों नहीं पाते? देखो, जीवन में कभी कोई बड़ा तूफान आया होगा, सबके आता है, लेकिन हम अपने मन को वहां रोक देते हैं। अगले ही दिन से, बल्कि अगले ही पल से धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती हैं, सुधरने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जरा जरा करके। यस, लेकिन नहीं, हम नहीं देखते। बहुत प्रॉब्लम है। बात क्या करते हैं? बहुत प्रॉब्लम। आ घटना थई ने એને પછી તો અમારો કોઈ દિવસ ઊંચો પાનો આવ્યો તો ઘર કેમ ચાલે છે? ખાવ છો કેમ? नहीं, ये बहुत देखने वाली बात है। माइंड की कमजोरी है कि वो किसी घटना का डीप इंप्रेशन पकड़कर उसे स्थिर मान लेता है। उसे लगता है बस अभी तो यही है, मेरी जिंदगी में यही चल रहा है। लेकिन अपनी नजर को गौर से जीवन में डालकर देखो, बदल रहा है, सब बदल रहा है। हाँ, कोई भी नकारात्मक चीज जो हमारे पास घटित होती है, हम उसको चिपक जाते। देखो तो वो व्यक्ति कैसा है, बदल ही नहीं रहा है, उसका स्वभाव ही नहीं बदल रहा है। बस बात को पकड़ लिया हमने, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं है, बदल रहा है। जागो और देखो, एक मजबूत सत्य को आज से हम अपने साथ रखेंगे। क्या बदल रहा है? सब कुछ बदल रहा है। ये एक बात अगर आपको हमेशा याद रह जाए कि सब बदल रहा है, आप रॉक सॉलिड हो जाओगे, दृढ़ और मजबूत। कुछ हिला नहीं सकता, कोई तूफान आपको छेड़ ही नहीं सकता। अगर ये बात याद रह जाए कि सब बदल रहा है, यू विल बी रॉक सॉलिड। आप मजबूत हो जाओगे, दृढ़ चट्टान की तरह स्थिर। फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम्हें कोई कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, सत्य में स्थापित हो गए, और इस सत्य को हमेशा याद रखोगे। बदल रहा है, जो भी है, नेगेटिव तो ठीक, पॉजिटिव को भी याद रखना। बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। सब दिन कभी किसी के एक जैसे रहते नहीं है। सकारात्मकता की बहुत अहंकार करने की जरूरत नहीं है, वो भी बदल रहा है, खिसक रहा है हाथों से। नकारात्मकता का बहुत आहें भरने की जरूरत नहीं है, बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। सत्य बस एक साधारण सा नियम है कि सब कुछ बदल रहा है, और अगर आप उसी में रमण करते हो, आपकी मुस्कुराहटों को तो कोई छीन नहीं सकता। और इस सत्य को याद रखने के लिए बहुत गहरी साधना करने की जरूरत नहीं है कि तब याद आएगा कि सब कुछ बदल रहा है। ये 5 नियम हमें अपने जीवन में बड़ी सहजता से उतारने हैं। क्षमा, आर्जवा, सत्य। कब करोगे क्षमा? आपने कल क्षमा किया घर जाके? कितने लोगों ने किया? चलो हाथ खड़ा करो। ओ, कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करो। कर पा रहे थे क्या? आसान लगा या थोड़ा मुश्किल लगा?
मुश्किल लगा। पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर करने के बाद में हल्के हो जाओ। और जिन्होंने नहीं किया होमवर्क वो भी हाथ खड़ा करें प्लीज, ईमानदारी से पूरा हाथ खड़ा करें। हाँ हाँ, कब करोगे माफ? कल, परसों या 10 साल प्रैक्टिस करके उसके बाद? जानते हो ना, समय रेत की तरह मुट्ठियों में से फिसल रहा है। कल किसी ने देखा नहीं। गुरुजी पूछ रहे हैं अगले जीवन में क्षमा करोगे क्या, या 4 जन्म और लगाओगे माफ करने में? आर्जवा क्लियर करूं? और कल कोई कह रहा था सिंसियरिटी को खोले। ये 5 नियम है जिसमें आर्जवा यानी सिंसियरिटी। किस चीज की सिंसियरिटी रखनी है यहाँ पर, हमें कोई बताएगा? क्षमा करना है। पहला नियम क्या है? किसको? खुद को। और क्षमा में ज्यादा फोकस किया खुद पर, औरों के लिए दया में डाल दिया कि दया करके दूसरों को करना। यानी हम यहाँ फोकस किस पर करते हैं? खुद को क्षमा करने पर करते हैं। हमसे अक्सर गलतियां होती है, फिर हम चूंकि इतना नॉलेज सुना तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं क्षमा कर दो। अब इसमें सिंसियर कैसे रहोगे? क्षमा जिस सब्जेक्ट पे हुए ना वो रिपीट नहीं हो। हाँ, सेम मिस्टेक आपकी रिपीट नहीं हो। देखो गलती कैसी है, एक रियलाइजेशन की तरह है। अगर आपको महसूस हो गया कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा या ठीक नहीं कर रही, तो तुरंत खुद को क्षमा तो करो उस गलती के लिए, लेकिन उसी क्षण संकल्प लो कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। ये सिंसियरिटी। इज इट क्लियर? ऐसे नहीं रात को सोए, कल से तो सुबह 5 बजे उठकर साधना, फिर नहीं उठे, फिर क्या गुरुजी ने बोला है ना क्षमा कर दो, कर देते हैं। एक ही गलती के लिए रोज क्षमा नहीं करना है खुद को। नेवर एवर रिपीट द सेम मिस्टेक। इज इट क्लियर? ये 5 नियम जिन्हें हमें अपनाना है। और अगर और लोगों के प्रति करुणामय होने की बात आती है तो कब होंगे? धीरे धीरे, अभी इसी क्षण में उस करुणा को भी अपनाएंगे। हमारी करुणा कब आती है लोगों पर? उनके जाने के बाद। अरे बेचारा कितना अच्छा आदमी था, अभी वो था तो तब तो उसको कभी देखा ही नहीं। जाने के बाद कहते कितना अच्छा था, जैसा भी था मेरा था। भारत में सिस्टम है पोस्टमार्टम का। अवार्ड भी दिए जाते हैं तो किसी के जाने के बाद। सारी उपाधियां भारत रत्न और पता नहीं कौन कौन से रत्न, सारी उपाधियां भारत में मरने के बाद दी जाती है अक्सर। वर्तमान क्षण की कोई उपाधि नहीं। पद्म भूषण और कौन सा भूषण, वो चला गया, उसकी फैमिली को बुला बुला कर वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई आएगी और उसको ले भाई तेरे पति के लिए। अभी वो गया जिसको विभूषण दिया। अभी क्या? अच्छा, तृप्त कब हो गए ये बताओ? चलो, तृप्त हो गए क्या? कब होने वाले हो तृप्त? कब? कुछ मिल जाएगा उसका इंतजार है, उसके बाद नौकरी, बच्चा, शादी, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बाद आप तृप्त होने वाले हो? मनपसंद लड़का, लड़की। आपको लगता है कि शादी के बाद तृप्ति? पूछो बेचारों ने शादी की जिनकी। बच्चे होने पर तृप्ति? जिनके घर में वो है तूफान, उनसे पूछो।
अगर संतान होने से तृप्ति घटित होती तो भारत में धृतराष्ट्र नाम का राजा, जिसके 100 बेटे थे, वो दुनिया का सबसे तृप्त व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे अतृप्त निकला और उसकी अतृप्ति का परिणाम महाभारत हुआ। असंतोष, संतोष जीवन में लाना बहुत जरूरी। और इसका मतलब अकर्मण्यता नहीं है कि अब आप काम ही नहीं करोगे, जे छे ने मैं अपना सुखी कहीं करवानु ज नहीं, ऐसा नहीं है, ये ना समझी है। संतोष से तो आप और क्रियात्मक हो जाओगे। संतोष यानी आलस्य नहीं है कि मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मुझे क्या करना है, मैं तो यूं ही ठीक हूं, ये आलसीपन है, ये संतोष नहीं है। आई कैन टेल यू, काम न करना ये संतोष नहीं है। संतोष की बात करते ही उसी क्षण लोग ये भी सोच लेते हैं मेरी उन्नति प्रगति कैसे होगी अगर मैं संतुष्ट हो गया तो जिनके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो क्या वो बहुत कर्मठ और क्रियाशील हो गए? अगर ऐसा होता तो गरीब देश जो हैं वो बहुत क्रिएटिव हो जाते, इथियोपिया, बांग्लादेश, क्योंकि वहां तो बड़ी असंतुष्टि है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। संतोष और तृप्ति तुम्हारे अंदर है ही। कुछ पल के लिए ही सही हमने अनुभव तो किया है कि नहीं? वरना जी भी नहीं सकते थे, मर ही जाते। हर 2 फ्रस्ट्रेशन के पलों के बीच कुछ पल संतुष्टि का, एक पल ही सही पर आता है। इस दुनिया में तुम उस पल के बिना नहीं जी पाते। जैसे ही तुम देखोगे कि पाओगे तुम्हारा संतोष बढ़ रहा है और फ्रस्ट्रेशन अब एक लाइन की तरह कुछ पल के लिए उभरेगी और लुप्त हो जाएगी। यानी अपना जीवन में अपना थोड़ी વાર માટે સંતુષ્ટિનો અનુભવ કરીએ છીએ, પણ આને ઉપર આપણું ધ્યાન નથી જતું। क्या एक बार उसे देखना शुरू करो। हाँ, संतोष, राहत ये भी मेरे जीवन में आती तो है। जैसे ही उसे देखने लगोगे आप देखोगे, गुरुजी कहते हैं जिस पर दृष्टि डालो वही बढ़ जाएगा। असंतोष पर डालोगे वो बढ़ जाएगा, संतोष पर डालोगे संतोष बढ़ जाएगा, और धीरे 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 ऐसा पल भी आएगा कि अब असंतुष्टि या फ्रस्ट्रेशन एक क्षण के लिए बस पानी में एक लकीर खींचो, उतनी देर के लिए आपके हृदय में उभरेगी और लुप्त हो जाएगी। आप संतुष्टि महसूस करोगे, उस पर नजर डालने की जरूरत है बस। यस, कुछ दिन, कुछ पल, फिर तुम देखना कितना ठीक महसूस करोगे। फिर तो एक दिन ऐसा आएगा कि 1 सेकंड के लिए आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, आप उसे देखकर मुस्कुराओगे, ए ले आवी क्यों, और बेचारा दौड़ जाएगा। हाँ, आप हंसोगे, क्या क्या थी आवी जाए छे मारा घड़िए। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में बस ऐरी फैरी बड़ी मुस्कुराहट जैसा सब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पास्ट कर्मा है ना, आएगा तो सही। पर अगर परिवर्तन को देखना आ गया और संतुष्ट होने की कला सीख ली तो वो क्षण कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम बहुत नेचुरल है, होता ही है जीवन में, पर अगर ये जीवन पर हावी हो जाए तो फिर ये दुख में है। कुछ पलों के लिए आए तो बहुत सुंदर है, जीवन में अलग अलग रंग होने ही चाहिए, अलग अलग स्वाद होने ही चाहिए। खाली मीठा मीठा कोई खा सकता है क्या? कुछ देर के लिए आए हुए फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम का अपना एक अलग सौंदर्य है। नमक जितना आए तो ठीक। इन 5 नियमों को हमें अपने जीवन में उतारना है। यस,
अब आज तीसरा अध्याय, द चैप्टर है सीक्रेट ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का रहस्य का क्या है उसको देखेंगे। उसके पहले फिर थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कल का। जब भी कुछ होता है, कोई घटना, कोई बातचीत, सामान्य घटना, एक हैपनिंग की तरह हम उसे लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा सुबह खाने में कितनी रोटी खाई थी, आप कहोगे 3, शायद 4 खाई हो, या कहोगे कि केले खाए थे 3 या 4। अब इसमें से सच क्या है? आपने तो 2 ऑप्शन डाल दिए। 4 रोटी 3 केले खाए थे, या फिर 3 केले और 4 रोटी खाई थी। किसको सच माने? रोटियां 4 खाई थी कि 3? बोलो सच क्या है? सत्य घटनाओं में और शब्दों में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। इनमें कहाँ सत्य पड़ा है? ए तू सच सच बोल, क्या खाया था? इज इट सत्य? इसको सत्य कहते हैं? एक हैपनिंग है, एक सामान्य घटना, भाई खाया होगा 4 केला 3 केला, व्हाटएवर, गया, बात खत्म। उसमें सत्य मत ढूंढना। लेकिन आप देखना, अक्सर घरों में सच झूठ की लड़ाइयां ऐसे मुद्दों पर ही होता है। मैंने बोला था तू ताला मार के जाना, तू क्यों नहीं गई? वो बोलेगी तुमने मुझे बोला ही नहीं। वो कहते नहीं मैंने बोला, कहते नहीं मैंने नहीं बोला। अब इस बात पर लड़ते हो। यार अक्ल चाहिए, घर से बाहर जाओ तो ताला मारना ही चाहिए। बोला कि नहीं बोला में सत्य मत ढूंढो। ऐसे जरा जरा सी बात में सत्य के नाम पर झगड़ा। जितनी भी घटनाएं और क्षण हैं, वो दिखती है कि वो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जो इस पल में है बस वो सत्य है। और वो कितनी देर के लिए सत्य है? पल भर के लिए। अगले पल ये भी बदल जाएगा। आप सब यहाँ हो? अच्छा, और हमने जो कल 5 बातें बताई थी, क्या आपने उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया? क्षमा, आर्जवा, दया, 5 नियम उतारे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो नॉलेज है ये 1-2 घंटे का सेशन नहीं है। कहते हैं ये इवनिंग में तो तुम्हारे साथ खाली बीजारोपण हो रहा है। पूरे दिन भर ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी, तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि तुम इन नॉलेज पॉइंट को जी सको। तो ये मत सोचना अष्टावक्र गीता तो बस 2 कलाक सांभळे ने એટલું જ। 2400 कलाक। असली परीक्षा तो दिन भर में है आपकी, कि आप कितना ज्ञान जी रहे हो। ज्ञान में वैसे कोई छुट्टी नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। जैसे कभी भी सूर्य देव छुट्टी पर नहीं जाते। वैसे नॉलेज भी 2400 घंटे जीना है हमें। सिंसियरिटी, आर्जवा। गुरुजी कहते हैं, कल एक व्यक्ति गुरुजी के पास में आया और कहता है, गुरुजी मैंने नोटिस किया कि मुझ में इतना आलस है, मैं जब नहाता हूं तो सब अंगों पर रोज साबुन लगाता ही नहीं। एक दिन मुंह में, एक दिन हाथ में, एक दिन पाँव में, मैं तो ऐसे साबुन लगाता हूँ। पूरे शरीर में मैं रोज साबुन लगा के नहाता तक नहीं हूँ। मैं तो अधूरा नहाता हूँ गुरुजी, और आज मैंने पहली बार ये महसूस किया है। मुझे शर्म आती है सोचकर। यही सिंसियरिटी है।
हम क्या करते हैं? अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, किंतु परंतु अगर मगर डगर सफाइयां देते हैं, जस्टिफिकेशन। बहुत जल्दबाजी में था, नहीं तो रगड़ के नहाता हूं ना। क्या हुआ एक दिन, ऐसे मेरा कोई महिला नहीं है बहुत वट एवर, 10 सफाइयां हम अपनी गलती की दे देते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो ये सिंसियरिटी नहीं है। एक सिंसियर व्यक्ति देखेगा भी, स्वीकार भी करेगा कि मुझसे भूल हुई, और बिना संकोच समर्पित भी करेगा। बहाना नहीं बनाएगा, पानी ओछो तो ऐसे बहाना नहीं बनाएगा। करुणा का व्यवहार अपने आप से और दूसरों से किया था क्या दिन भर में? और आप संतुष्ट रहे पूरे दिन? ऐसे लगा कि आई एम द किंग, मेरे पास बहुत है। तुम्हें ये सत्य याद रहा कि सब बदल जाएगा, बदलता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी परिस्थितियां बदल रही है, ये याद रहा? बताओ तो, ये 5 पॉइंट्स पूरे दिन भर में आप सबने जिए क्या? कोई परिस्थिति ऐसी सर्जन हुई क्या? और उस वक्त आपको ये ज्ञान ठीक ठीक समझ में आया, याद आया, अप्लाई किया, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं 3 साल से एक मित्र से बोल नहीं रहा था। एक छोटी सी बात पे, बहुत गहरे मित्र थे, पर बोलना छोड़ दी। फिर बोला उसको बुलाना ही नहीं, आदमी अपने लायक ही नहीं। फिर कल सोचा कि उसको फ़ोन करके उससे सॉरी बोला जाए। तो फ़ोन किया तो उसने पहला ही फ़ोन काट दिया। दोबारा कोशिश की, दूसरा फ़ोन भी काट दिया। फिर मैंने तीसरी बार लगाया तो फ़ोन बिजी आने लगा, कोई दूसरा मुझे फ़ोन कर रहा है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन को साइड में रखा, और मुझे यकीन नहीं हुआ तीसरा फ़ोन उसका था। ये बात, ताली बजा दो। और जो चीज़ मैं बोलना चाहता था उसको कि सॉरी, 3 साल से मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ, शादी में मिले थे तो नहीं बुलाया, फ्रेंड की पार्टी में मिले थे तो नहीं बुलाया, लेकिन उसने मुझे सॉरी किया कि मैंने 2 फ़ोन आपके काटे। कैन यू सी, हमारे हृदय में ये करुणा के स्पंदन, क्षमा के स्पंदन आए, बस फैल जाएंगे यूनिवर्स में, पहुंच जाएंगे उस व्यक्ति तक, वो खुद नरम पड़ जाएगा। हम ही कड़े ठूंठ बने फिरते पत्थर की तरह, तो वही स्पंदन उधर भी जाते हैं, है ना? सो गुड। कैसा लग रहा है आज अपने दोस्त से मिलकर? बोलो, बात करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? क्या तुमने परिवर्तन को महसूस किया? अच्छे बुरे सब अनुभव चलते रहते हैं, पर क्या तुम्हें सत्य याद रहा? क्या है सत्य? एवरीथिंग इज चेंज। अगर इस परिवर्तन को महसूस करोगे ना, एक परम सत्य है जो अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो क्या है? मैं नहीं बदल। सब बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं। समझ रहे? जो सुना है ना खाली कि आत्मा नहीं बदलती, अजर अमर अविनाशी, ऐसे परिवर्तन को देखोगे तो रेफरेंस पॉइंट पर नजर जाएगी, अरे हाँ सब कुछ तो बदल रहा है, पर मैं ये कैसे अनुभव कर सकता हूं कि सब बदल रहा है? ओ, क्योंकि मैं नहीं बदलता। यस, यही एक साधक की निशानी है। सब कुछ बदल रहा है, पर मैं हमेशा था
मैं हमेशा रहूंगा। बस एक ये बात याद रखना। सोचो हम किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं। ये जीवन किसी समुद्र से कम नहीं है। और जैसे समुद्र में लहरें एक के बाद एक आती है, टकराती है हमसे और लौट जाती है अपने आप। यस, ऐसे जिंदगी में घटनाओं की लहरें आती है, टकराती है और लौट जाती है अपने आप। किसी दिन खड़े होके देखना, आप 1 घंटे भी खड़े रहोगे ना, बहुत लहरें आएंगी, टकराएंगी, चली जाएंगी। क्या लेकर जाएंगी साथ में? थोड़ी सी पांव के नीचे की धूड़, मिट्टी, कचरा। उसका परिणाम क्या होगा? और पांव मजबूती से जमीन के अंदर धंस जाएंगे। हाँ कि ना? तो घटनाएं क्या कर रही है? और हमारे अंदर का कुछ कचरा ले जा रही है और हमें और ज्यादा रॉक सॉलिड, मजबूत इस संसार के भवसागर में और मजबूती से खड़ा होने के लिए छोड़ के जाती है। दैट्स इट। देखो ना, धीरे धीरे तो अब हम कितने पक्के हो गए। छोटी मोटी चीज में तो हिलते ही नहीं। और ठीक है, हो जाएगा ठीक, नहीं क्या? नहीं महसूस करते आप ये चेंज? पहले तो छोटी छोटी बात में हाय हाय करते थे, और अभी कोई ऐसे हाय हाय करता है ना, उसको बोलते क्या है यार, तू इस बात के लिए हाय कर रहा है, चुप मार, बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सब हो जाता है, नहीं क्या? ये लहरें आती हैं, ये चली जाती हैं। तुम्हारे पांव के नीचे से कुछ और मिट्टी ले जाएंगी, तुम्हारे पांव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये समय भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता। ये याद रखने से यही सत्य है, बहुत बड़ी क्रांति जीवन में आएगी। अगर ये याद हो जाए कि घटनाओं की लहरें मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई आज तक, ये एहसास हो जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाए। सत्य बहुत सुंदर है। ये सत्य, अगर इस सत्य में हम प्रतिष्ठित हो जाएं तो जीसस ने अपने अनुयायियों को भीख का कटोरा पकड़ा दिया। उन दिनों लोग बड़े समृद्ध होते थे, कुछ मांगना नहीं पड़ता था, तो एक अहंकार आ जाता ना, मुझे क्या जरूरत है तेरी, मैं क्यों किसी से कुछ लूं। तो जब भीख का कटोरा दे देते थे तो बुद्धा प्रेसेस, तो क्या वो अपने आप अहंकार टूट जाता था पूरी तरह से। आप देखो, एक व्यक्ति पूरी तरह से किसी अनदेखी शक्ति के भरोसे जब खुद को छोड़ देता है तो उसका अहंकार गलित हो जाता है कि नहीं? हमें ना सिक्योरिटीज और सहारे लेकर ही चला करते हैं। ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये साथ में ऐसा वैसा, कुछ भी होगा तो वो है, ये है, फोन है मेरे पास पैसा है, आई विल मैनेज एवरीथिंग। ऐसे चलते हैं तो ईगो बढ़ता जाता है। कभी खुद को खाली उनके हवाले करके और एक पांव खाली सेवा के लिए घर से बाहर निकालें। कृपा क्या होती है आपको तब पता चलेगा, और अहंकार तब टूट के गलित हो जाएगा। एक बार की बात है, राजस्थान में किसी शहर में मैं अष्टवक्र गीता ही लेने गई हुई थी। तो मुझे रोज एक गाड़ी ड्राइवर लेने आया करता था। तो उस दिन भी मुझे गाड़ी ड्राइवर लेने आया और मैं बैठकर जा रही थी, तो ड्राइवर बहुत रफ चला रहा था। मैंने उसे टोका, देख भाई ठीक से चला तू। लेकिन उससे फाइनली एक बाइक वाले को ठोक दिया, ठोका और गाड़ी में ब्रेक लगाया। जैसे ही लोग इकट्ठे हो गए तो मैं गाड़ी से उतरी कि लोगों को थोड़ा समझा सकूं, बात को ठंडी कर सकूं। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो लोग गाड़ी छोड़कर मेरी ओर आ गए और वो गाड़ी लेकर रफ्फू चक्कर
हल्ले। अभी एक उग्र गुस्से में भीड़ पुरुषों की, उसमें मैं अकेली, और सब गर्म हो रहे। ए तू तेरे ड्राइवर को बुला, तू तड़ाक कर रहे, वहां कौन जाने सुधा दीदी ये वो नॉलेज सेशन आर्ट ऑफ डूइंग। बरोबर पता चला कि जब तक ये गुरु का टैग है तब तक तुम्हारे को कोई चार लोग पूछते हैं, नहीं तो तू तड़ाक करके बात करने वाली दुनिया। मेरा तो गला ही सूख गया। कहते तेरे ड्राइवर को फोन लगा, तू अभी की अभी बुला। मेरे पास नंबर नहीं है। तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे पास नंबर? मेरा ड्राइवर नहीं है। तो तू गाड़ी में कैसे बैठी? मेरी गाड़ी नहीं है। उनको विश्वास ही नहीं है, और झूठी है बोले। अभी पुलिस बुलाते हैं, रुको। मेरी तो सिट्टी पिट्टी को गुरुजी। इतने में ना छोटी छोटी दो लड़कियां भीड़ को चीरती हुई आई अपनी स्कूटी साइड करके, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जनरली लड़कियां ऐसे पुरुषों की भीड़ में घुसती नहीं है। पता नहीं उनको क्या सूझी, वो भीड़ में घुस कर आई और मुझे देखकर जल्दी से सफा चुके, जय गुरुदेव माँ। अरे थोड़ी जान आई। मैंने कहा कि बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो उन लड़कियों को वो स्थानीय लोग जानते थे, वो वहीं के थे शायद मोहल्ले के। तो उसने समझाया कि ये तो दीदी है हमारी, बाहर से आई हैं और गुरु जी की भक्त हैं, आप इनको मत कुछ कहे, इन्हें नहीं पता। तो फिर उन लोगों ने मुझे जाने दिया और दूसरी गाड़ी मुझे लेकर गई। और मैं आपको बताऊं, मैं उन लड़कियों को जानती भी नहीं थी। अभी 1 साल बाद मैं दोबारा सेशन लेने गई तो गेट पर 2 लड़कियां खड़ी थी और ऐसे कहते, दीदी जय गुरुदेव, हमको पहचाना? हम वो आपको वहां मिली थी। मैंने बोली मुझे अब आज बताओ, उस दिन तो मुझे होश नहीं था, तुमने मुझे वहां कैसे पहचाना? तो बोले आपके पोस्टर बैनर सड़क पर हमने जगह जगह देखे हुए थे, तो हमको तो पता था कि आप हमारे गुरुजी की भक्त हो, इसलिए फिर हमने आपको पहचान लिया। आप समझ रहे हो? कोई साधन लेकर नहीं निकलते हम, घर से निकलते तब उसका नाम लेकर निकलते हैं। और जब उसका नाम लेकर निकलते हैं और वो यूं अचानक से कोई मिराकल करते हैं ना, तब जो अनुभव होता है वो आप अपने साथ 4 बंदूकधारी लेकर घूमो ना, तो नहीं हो सकता। पर हमारे अहंकार को तो आदत हो गई। मैं इस अहंकार को पता चले, अगर वो सब साधन छोड़ के यूं ही कभी बाहर निकले ना, तो पता चले। वाह, कितना सुंदर लिखा है यहाँ। जब इस तरह से जैसे मैंने बताया, तुम बेबस हो और अचानक से दिव्यता तुम्हारे संभाल ले, तुम्हारा अहंकार पिघल जाता है, ग्रेटिट्यूड के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह से उस अनदेखी शक्ति के हाथों खुद को सौंप दिया। और वो शक्ति जो पूरी समष्टि चला रही है, वही शक्ति जो तुम्हारी देखभाल कर रही है, तुम्हें खाना कपड़ा दे रही है, तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई दिव्य अनदेखी शक्ति। गुरुजी हाँ हम सबको भरोसा देते हुए कहते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तुम्हें बहुत अपनापन से प्रेम किया जाएगा, और अगर तुम्हें ये याद रहा तो चमत्कार होगा। जीवन बदल जाएगा ये याद रखने से। तुम सब चीजों से भर जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई चीज की कमी ही नहीं होगी, कुछ भी कम नहीं होगा।
और यही पूरी तरह से समर्पण। तुम देखना, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें, इच्छाएं, ये कुछ भी नहीं है। हम कोई बड़ी चीज तो मांगते ही नहीं है। कोर्स करके निकले तो मांगा तो क्या मांगा? टैक्सी दिला देना, चप्पल मंगा देना, घर जाऊं तो गरम नाश्ता मिले, अच्छा रसगुल्ले का डब्बा। और वो होता है कि नहीं होता है? अरे कुछ बड़ा ही मांग ले। लेकिन देखो, हमारी इच्छाओं को भी देखो, छोटी छोटी है, टिन्नू मिन्नू। कुछ बड़ा तो हम मांगते ही नहीं है, जबकि समष्टि देने को तैयार बैठी है। तुम जानते हो, बहुत कीमती, अनमोल तुम्हें मिलने वाला है। चाहते हो कि वो कीमती तुम्हें मिल जाए, तो जो छोटा छोटा पकड़ा हुआ है ना, वो छोड़ना। क्या कहते हो? लेट गो करना पड़ेगा। और वो जो छोटा छोटा लेट गो अगर कर सके, सर्वस्व मिल जाएगा। लेकिन अगर हाथ में अहंकार का जहर है, तो तुम्हें अमृत नहीं दिया जा सकता। और इस अमृत को पाने की तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी है, खाली जाग जाओ एक बार, मिलने ही वाला है। क्योंकि हम मांगते क्या है? पांचों इंद्रियों का छोटा छोटा भोग। पकड़ा क्या है? छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी परेशानियां, छोटा छोटा अहंकार। अहंकार भी बड़ा नहीं है हमारा, छोटी छोटी चीजों का ही अहंकार है। मेरे पास ये, मेरे पास वो। ये छोड़ देने से सर्वस्व मिलने। अब आते हैं आज के विषय में। चाय चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो बोलो। अब what will you resist? It will... अच्छा बैठे बैठे झाड़ो, बैठे बैठे बस जोर से झाड़ो, झाड़ो झाड़ो, खुद पे ही झाड़ो, पड़ोसियों पे नहीं। ओके। Chapter is the secret of 5 elements. 5 तत्व का रहस्य। कौन कौन से 5 तत्व है? चलो बता दो एक बार। अभी पता सबको है, पर बाकी सबको कितना आलस है, बोल ही दे है बेचारा। बोलो सारे। इतना तो पता है हमें। और हमारे पास इंद्रियां कितनी हैं? अब इनका और इनका आपस में संबंध है, बताओ क्या? सूंघने की जो इंद्री है, उसका संबंध कौन से तत्व से है? कुछ भी मत चटकाओ। ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। पृथ्वी तत्व है। स्वादिंद्री का कौन सा तत्व है? जल तत्व। छूने का कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। देखने का कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है।
सुनने का कौन सा तत्व है? आकाश। यही बचा है तो यही चिपकाओ। 5 इंद्रियां और 5 तत्व। इसी तरह मन की 5 स्थितियां जिनका संबंध इन्हीं से है। ये एक दूसरे में थोड़े थोड़े रूप में विद्यमान है। ये पंच तत्व भी एक दूसरे में थोड़े थोड़े रूप में विद्यमान है। शरीर इसी पंचभूत से बना है। ये पूरी सृष्टि इसी पंच तत्व से बनी है। ये शरीर, ये मन 5 तत्वों से बना है और यही प्रकृति है। ये सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है और बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों तत्व बारी बारी से आते हैं और जाते हैं। हमें सत्य याद है ना? क्या है सत्य? सब कुछ। इसी तरह हमारे अंदर ये पांचों तत्व और इनसे उत्पन्न हुई मन की स्थितियां वो हर क्षण बदल रही है। प्रकृति के परिवर्तन को कोई रोक सकता है? जैसे बारिश आए तो कोई रोक नहीं सकता, गर्मी पड़े तो कोई रोक नहीं सकता, ठंडी हो तो कोई रोक नहीं सकता, हवा चले तो तुम रोक नहीं सकते। ये सब क्या है? हैपनिंग है। क्या है? हैपनिंग है। इसी तरह ये पांचों तत्व अपना प्रभाव हमारे मन पर छोड़ते हैं और इनकी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। ये बहुत रुचिकर ज्ञान है, लेकिन याद रखना कि सब कुछ एक हैपनिंग है। बहुत कीमती, बहुत बेशुमार कीमती है ये नॉलेज। एक भावना आती है मन में, भारीपन, आलस। क्यों आती है? पृथ्वी तत्व हमारे अंदर बढ़ गया तो लगता है आज तो सोए रहो। कभी कभी बड़ी जड़ता, ईर्ष्या, जलन, क्रोध ऐसी भावनाएं आती है। कौन सा तत्व बढ़ गया शरीर में? अग्नि तत्व। कभी बड़ी हलचल होती है, बेचैनी होती है, भाग जाने को मन करता है, हिलडुल चलती रहती है, वायु तत्व। कभी कभी बड़ा प्रेम महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, मानो सब कुछ बह रहा है, जल तत्व। कभी कभी भय या आराम महसूस होता है, तब कौन सा तत्व? आकाश तत्व। एक व्यक्ति शांत बैठा है और अचानक उस पर वायु तत्व हावी हो गया। अब वो शांत नहीं रहेगा, हिल डुल, कुछ नहीं तो पांव हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, टक टक करेगा, कुछ तो करेगा। उस पर वायु तत्व हावी हो गया। कभी कभी आप शांत बैठे हो और अचानक कमरे में कोई आया और उसको देखते ही आप बरस पड़े। आपको कोई गुस्सा नहीं था, उसने गुस्से की कोई बात भी नहीं कही, फिर भी आप क्रोधित हो गए। क्यों चिल्ला पड़े बेवजह? अग्नि तत्व। आपको आश्चर्य होगा कि मैं तो ऐसा व्यवहार करता ही नहीं हूं कभी, आज कैसे कर दिया? बताओ कैसे कर दिया? बताओ। थोड़ा जैसा ले लिया होगा, उसमें से वो भावना एक अग्नि तत्व बढ़ गया। अगर वो जो आदमी आया वो ऐसा लेके आया, यस, जो आया था उसका फायर एलिमेंट इतना हाई था कि हमारे शांत मन ने उसके फायर एलिमेंट की लपेट में आ गया। वो स्पंदन हमारे भीतर हमने महसूस किए और हमने वैसा रिएक्शन दे दिया और मान क्या बैठे, और मैं तो आज गुस्सा हो गया।
अरे मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, मैंने क्यों किया? तो क्यों किया? अगले बंदे का अग्नि तत्व हमने पकड़ लिया और उस पर हमने अपना एक्शन कर दिया। आप कभी किसी साधना भवन पर जाओ, जहां रोज साधना होती हो, कोर्सेज होती हो, फॉलोअप होते हो, जाते ही मन खाली। आप एयरपोर्ट जाओ, आकाश तत्व का कारोबार है वहां, मन खाली। गुरुजी की कुटिया में जाओ, ये पूछूंगा वो बोलूंगा, एकदम पूरा दिमाग में खिचड़ा लेकर जाते हैं, जाते ही हैं, मन खाली। जिज्ञासु मन एकदम शांत हो जाता है। तो क्या रहस्य समझ में आया अब तक? चलो क्या रहस्य समझ में आया? बोलो। हाँ, जो कुछ भी हमारे द्वारा होता है, शब्द ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही कि जो कुछ भी हम करते हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये सब हो रहा है। रियलाइज इट। जो कुछ भी हमारे द्वारा होता है या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 तत्वों के परिवर्तन के कारण, नहीं क्या? और अगर वो मेरे अंदर हो रहा है, आपको लगता हो कि हाँ मुझ में हो रहा है, तो हमारे आसपास जितने लोग हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दोषी कौन? कौन दोषी? वो जो दिन भर उंगली करते हो, हे माणस, आ देवी, या पलाणो, कहाँ गया वो? क्या वो बचता है अभी? अगर हमें लगे कि कोई हमारे जीवन में बहुत अच्छा हीरो का रोल कर रहा है, या कोई बहुत घटिया विलेन या वैम्प का रोल कर रहा है, वो मुझे सुख देता है, वो मुझे दुख देता है, यहाँ कोई भी कारण करता नहीं है। ये 5 तत्वों का खेल है, ये बदल रहा है, ये हो रहा है, इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अभी रात पड़ गई, इसका जिम्मेदार कौन? आप में से किसी ने सूर्य का स्विच ऑफ किया? हो रहा है ना? इसी तरह पंचभूत से बना है ये शरीर, पंचभूत से बनी है ये समष्टि, पंचभूत हमारी इंद्रियों में बसा है, और उसी से उठने वाले स्पंदनों का असर हमारे मन पर होता है, और उन पंचभूतों के असर में आकर मन कुछ कुछ गतिविधियां करने का वशीभूत हो जाता है। और ये तत्व कभी रुकते नहीं हैं, बदलते रहते हैं। तो व्यक्ति का मन भी इसी तरह एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। अगर आप इसको ठीक ठीक अनुभव करना चाहते हो ना, एडवांस कोर्स इज द बेस्ट प्लेस। आप महसूस करोगे, जब मौन शिविरों में हम जाते हैं तो अपने मन को ज्यादा देख पाते हैं और ज्यादा महसूस भी कर पाते हैं। तुम इन 5 तत्वों में से कुछ भी नहीं हो। एक तत्व आता है, चला जाता है, फिर दूसरा तत्व आता है, चला जाता है। कभी भी कोई भी एक तत्व या उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर बचता नहीं है, ये सब बदलता रहता है। इज इट ओके? पर कभी कभी हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हम अनभिज्ञ हैं कि तत्व आते हैं, इनका असर होता है हम पर और ये बदल जाते हैं, हम इसके प्रति अनभिज्ञ हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लंबे समय तक हमारे अंदर वो तत्व रुक जाता है और हमारा स्वभाव बनने लगता है। तत्व जाने को तैयार है, क्योंकि इसका तो स्वभाव ही बदलने का है। हम ही उसको पकड़ लेते हैं। वो कैसे? 2-4 दिन आपको आलस आ गया,
आपने घोषणा कर दी मैं आजकल बहुत आलसी हो गई, मेरे से कुछ काम ही नहीं होता। अब आपके मन ने इस बात को पकड़ लिया, अब आप कंटिन्यूसली उसी बात को चबाओगे तो आपके मन की वही स्थिति रहने वाली है कि नहीं? सच तो यह है कि तत्व तुम्हें नहीं बांधते, तुम इन तत्वों को बांध रहे हो। और कितनी मजेदार बात है कि ये जाने को तैयार है और हम जाने ही नहीं देते। जैसे मच्छरदानी लगा के सोए हो और एक मच्छर घुस गया मच्छरदानी में, तो हम क्या करते हैं? चारों ओर से और टाइट दबा के बंद कर लेते हैं। अभी बेचारा मच्छर कहां से निकले मुझे बताओ? निकल सकता है। अब वो तो सारी रात आपके कानों में गीत गाएगा और थोड़ा बहुत खून भी पिएगा। कमरे में आ जाए तब भी यही करते हैं कि नहीं? अरे मच्छर आ गया, बंद करो खिड़की दरवाजे बंद करो। रहो रात भर मच्छरों के साथ, करो ताक दिना दिन। इसी तरह ये तत्व और इनका असर बदलना चाहता है, लेकिन हम इसे बदलने ही नहीं देते। तुम अगर साक्षी भाव से तुम ये देख सको कि ये घटनाएं घटित हो रही है और मन की ये स्थितियां टेम्पररी है, ये बदल रही है, और तुम साक्षी हो जाओ, तो तुम जान पाओगे कि तुम ही शुद्ध ऊर्जा, untouched and unstained by anything, और यही मुक्ति। साक्षी भाव से 5 तत्व और मन की स्थितियों के साथ में परिवर्तन को देखकर ही मुक्त हुआ जा सकता है, और यही मुक्ति है, और ये अभी इसी क्षण हो सकती है अगर हम सजग हैं तो। कुछ देर के लिए छोटा सा एक ध्यान करते हैं। आंखें बंद करें, अपने रुमाल झाड़ू नीचे रख दें और आंखें बंद करें। अपने मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ दें। दोनों आंखों को भूमध्य में स्थिरता से टिका दें। दोनों आंखें स्थिर, दोनों भौं के बीच में। सांस भरते रहें, सांस छोड़ते रहें। मानो किसी हिमालय की बर्फीली चोटी पे बैठे हैं आप। शीतल हवाएं चल रही हैं, अजीब सी ठंडक। उस ठंडक को महसूस करें। अब जब सांस लेंगे तो रोम रोम से सांस लेंगे और प्रत्येक रोम रोम से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस, ठंडी शीतल सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। हिमालय की शीतलता को महसूस करें। जीवा को थोड़ा सा गोल करके और सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से जिह्वा को गोल करके सांस भरें, ठंडी ठंडी सांसें भरें।
फिर से जिह्वा को गोल करके सांस भरेंगे। रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अगर शरीर हिल रहा है तो ज्ञान अंदर नहीं जा सकता। अगर यहाँ बैठकर आप पंखा झेल रहे हो तो ज्ञान नहीं सुन रहे, इस बदलते हुए शरीर की सेवा कर रहे हो। ये तो मौसम है, बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी हवाएं, कभी हवा बिल्कुल नहीं, जैसे आज। अगर मन हवा में है तो मन यहाँ नहीं, फिर मन नॉलेज में नहीं है। पूरे ग्रुप में अगर एक भी व्यक्ति का मन इस बात में अटका है अजय पवन नथी नथी नथी, तो आपका ज्ञान स्किप हो रहा है और सिर्फ आपका नहीं, आप पूरे ग्रुप एनर्जी का लॉस कर रहे हो। खड़े होकर एक बार जगह बदलें। महिलाएं सब इधर आ जाएं और पुरुष सब इधर आ जाएं। देखो सब बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? शुरुआत हो गई। कैसा लगता है जब कुछ बदलता है तो ईमानदारी से कहना। हाँ? कितने लोगों को अच्छा लगा वो हाथ खड़ा कर। ओके, कितने लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये परिवर्तन? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, क्योंकि कुछ ने हाथ दोनों में नहीं खड़ा किया है। सबको अच्छा लगा परिवर्तन? हेलो, आंखें स्थिरता से सिर्फ इधर हो। अगर आपकी आंखें इधर उधर घूम रही है, आप इस ज्ञान के योग्य नहीं हो। कल से एक पद्म साधना करके, फिर मेडिटेशन करके और फिर नॉलेज सुनेंगे। और जब तक सारे नहीं आ जाएंगे हम पद्म साधना शुरू ही नहीं करेंगे। फिर सेशन चलेगा 12 बजे तक, नो प्रॉब्लम। अभी कौन सा तत्व बढ़ गया चेक करो। करो करो चेक करो, कौन सा तत्व बढ़ा? हाँ, आज के नॉलेज में क्या समझ में आया वो आप शेयर करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
सीक्रेट ऑफ 5 एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा सबको आज शेयर करना है, फिर ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। मुझे यहाँ कोई कथा बांच के चले नहीं जाना है। हाँ, क्या था? सब अपने आप सब एलिमेंट के हिसाब से बदल रहे हैं, पर हम ये बांध लेते हैं कि ये मैं ही करता हूँ, इसमें ही अटक जाते हैं। ओके, और हाँ, वेरी गुड। और मैं सीक्रेट ऑफ 5 एलिमेंट्स पूछ रही हूँ, वो बताओ खाली। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और 5 महाभूतों से ही समष्टि बनी है, और उन तत्वों 5 महाभूत जो 5 तत्व है उनमें उन्हीं से अपना शरीर और समष्टि बनी, उसमें जो उतार चढ़ाव जो होता रहता है, घटते बढ़ते रहते हैं, उसी से घटना घटित होती है, उसी से हमारा मतलब काम होता रहता है, काम करने की प्रेरणा। वेरी गुड। इसमें से नॉलेज क्या निकल कर बाहर आया, ये तो हमें समझ में आ गया। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 तत्व से इंद्रियां बनी है, 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है, इनका एक दूसरे से संबंध है और इनका एक दूसरे पर असर होता है। ये सब परिवर्तनशील है, तो कोई भी घटना है वो जो घटित हो रही वो परमानेंट नहीं रहेगी, वो भी बदल जाएगी। यस। और क्या समझ में आया इसमें से, और ज्ञान क्या है बाहर? वेरी गुड। और दूसरों के प्रति हम जो करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। जोरदार ताली। तत्वों का खेल है भाई, यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और न सिर्फ हो रहा है, ये बदल रहा है। हाय समझ में? अब जितने राग द्वेष, जितने जजमेंट, जितने निर्णय, जितनी धारणाएं हमने लोगों के लिए, खुद के लिए बना के रखी है, वो इसी क्षण धराशायी। समझ रहे हैं? अगर कोई बहुत फुर्तीला है, फुर्ती से काम करता है, तो क्यों करता है? उसके अंदर वायु तत्व है अच्छे से, तो पड़ा कुछ भी कर देता है वो। कोई ढीला है बेचारा, तो क्यों? पृथ्वी तत्व ये बदलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बदलने नहीं देते, या तो आसपास के लोग नहीं बदलने देते, वो घोषणा करते रहते दिन भर, ये ढील लो, ये ढील लो, आलसी। वो व्यक्ति के अंदर वो तत्व डोमिनेट होकर हमेशा के लिए। जैसे आया था हमारे गांव का कोई मेहमान, 4 दिन के लिए कपड़े अटैची में डालकर, और हमने उसको घर में बसा लिया। समझ रहे हो? ये तत्व आते हैं, इनके असर चले भी जाते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं, टैग लगा देते हैं, और उन तत्वों के असर को बदलने ही नहीं देते। हम खुद के लिए भी ऐसा करते हैं और दूसरों के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर साक्षी भाव से ये देख सकें कि ये सिर्फ और सिर्फ तत्व के कारण हो रहा है, और ये तत्व बदलते हैं, कभी रुकते ही नहीं हैं, तो फिर एक अवेयरनेस, एक साक्षीपन ऐसा आएगा कि मुक्ति इसी क्षण घटित हो जाएगी। क्योंकि हम बंधे हुए कहाँ हैं? चलो बताओ, बंधे हुए कहाँ हैं? घटनाओं में। इसने वो बोल दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। हम इन सब में ही तो अटके हैं। सारा झगड़ा, सारा झंझट यही तो है। अगर पता चल जाए कि ये तो सिर्फ तत्वों के कारण होता है, इसमें किसी का दोष नहीं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मुक्ति इसी क्षण घटित हो जाए, अगर ये साक्षी भाव हमारे अंदर जग जाए। यस? यहाँ बहुत सुंदर यदि का इस्तेमाल हुआ है। यदि तुम शरीर को पृथ्वी तत्व का हिस्सा देखो,
अग्नि तत्व जल तत्व का हिस्सा देखो, देह को भिन्न देखो, पूरी तरह अलग मान लो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाए। हूँ तो आत्मा छूं, जड़ शरीर नहीं, तब ये बोध प्रकट होगा। पूरी तरह से स्वयं को अलग देख लो। आत्मा छूं, नित्य छूं, देह थी हूँ, भिन्न छूं, तो चेतना में एक शिफ्ट आएगा और मन शांत हो जाए। ये ड्रामा सारा कहाँ हो रहा है? 5 तत्व का नाटक कहाँ चल रहा है? शरीर में, मन में, या इस बाह्य जगत में। लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं भिन्न हूं इससे, मैं साक्षी हूं इन सब का। इसलिए इसके प्रभाव से मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। है समझ? अगर आज वायु तत्व नहीं है और अग्नि तत्व थोड़ा ज्यादा है, तो वो गर्मी महसूस करने वाला कौन है? शरीर। और इसका असर किस पर हो रहा है? मन पर। तो क्या मैं मन हूं? तो क्या मैं शरीर हूं? देह थी हूं, भिन्न छूं। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, नित्य छूं। कितना सुंदर है ये। 5 तत्व का असर भी इस पर नहीं है, शरीर पर है। मुस्कुराओ ना देखकर। अगर आज पवन नहीं है और शरीर बेचैन है तो मुस्कुराओ। ओ वाह, लेकिन मुझे इससे क्या? ये जो कोई अनुभव कर रहा है अभी, कौन कर रहा है? गर्मी की घुटन कौन महसूस कर रहा है? शरीर कर रहा है, मैं नहीं। आप देखो, एक शीतलता आपके तंत्र में प्रवेश करती है कि नहीं करती? पूरी तरह से जान लो कि आप शरीर नहीं हो। आप उसी क्षण अनुभव करोगे कि आप तो शुद्ध ऊर्जा हो, आप ही शांति। तो ही आप इस दुनिया में खुशी खुशी रह सकते हो। तुम इस दुनिया के सबसे अधिक प्रसन्न, पूर्ण, शांत, स्थिर व्यक्ति इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। इसी क्षण, जिस क्षण तुम धारणाओं को छोड़ दो और शांत हो जाओ, उस पल तुम मुक्त हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आया है, उसके अंदर अग्नि तत्व उठ रहा है, तो जान लो कि वो कोई खुशखबरी नहीं लाएगा। वो कुछ तो ऐसा कहेगा कि अब आप गर्म हो जाओ। वो सच कहेगा, वो बात आपको सच नहीं लगेगी। अगर हम हमारे अंदर इन 5 तत्वों को बैलेंस करना सीख जाएं, कंट्रोल कर लें, तो ये पूरी प्रकृति हमारे बस में हो जाएगी। फिर तुम बादलों से कहो बरसो तो वो बरसेंगे, सूर्य से कहो आओ तो वो आएगा। प्रकृति का मुख्य स्रोत, मेन स्विच हमारे अंदर, ये स्व।
पूरी सृष्टि हमारे स्व का वर्णन मात्र बन जाएगी अगर अपने आप को प्रकृति परा देखने लग जाओ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस प्रकृति को कंट्रोल करने के मास्टर बन जाओ और बैठे बैठे स्विच ऑन ऑफ करते रहो, बादल आ सूरज आ। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप साक्षी बनकर देखो। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेल्फ, इन द सेल्फ, विद द सेल्फ एंड फॉर द सेल्फ। इसी क्षण तुम मुक्त हो। तुम जानते हो तुम अभी प्रसन्न हो सकते हो, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो प्रसन्न होने के लिए? कौन सी घटना है जो आपको खुश करेगी? इंतजार कर रहे हो एक दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? आस्किंग द एस्ट्रोलॉजर, बताइए कब गोल्डन पीरियड आएगा मेरा, मैं कब खुश हो जाएगा? कब खुश हो जाओगे? चलो कल परसों या किसी दिन भगवान तुम पर बरसेंगे, एनलाइटमेंट घटित होगा तब, ईश्वर की एक दिन कृपा होगी तब, या प्रभु तुम्हारे लिए कोई एकदम आश्चर्यचकित कोई घटना घटित कर दे तब। इसी क्षण शांत हो जाओ, इसी पल हाथ उठाओ और वो चाहते हैं कि तुम इसी पल मुक्त अनुभव करो। इसी क्षण ऐसे करो, छोटा छोटा जो पकड़ा है पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, टाइट 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 टाइट। देरानी ये बोली, वो भाई ऐसा बोला, वो मेरा पैसा खा गया, ये प्रॉब्लम आ गया, सब पकड़ो टाइट टाइट। बच्चे बहुत शैतान है, अरे हमारे के जो प्रॉब्लम है पकड़ लो, पकड़ो, बहुत जोर से पकड़ो उसको, छूट नहीं जाए और छोड़ दो। हो गए मुक्त। क्या देर लगी देर? पकड़ोगे तो दुख, छोड़ोगे तो और अब इस दुनिया में, इस पूरी समष्टि में सफेद बादल बनकर जिए। सफेद बादल जानते हो, हल्का होता है, बिल्कुल खाली और पोल। और सफेद बादल जब उड़ता है आसमान में, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पहाड़ किसी से भी टकराए उसे कुछ नहीं होता, वो अनटच्ड एंड अनस्टेन्ड बाय एनीथिंग निरंतर उड़ता रहता है। ऐसे एकदम हल्के खाली पोल होकर इस संसार में सफेद बादल की तरह उड़। पांव पर जमीन पर रखना और ध्यान रहे ये कीचड़ जो जमीन पे है वो छूने ना पाए तुम। संसार में तो तुम सफेद बादल बनकर जियो और संसार की सारी चिंताओं को, मूर्खताओं को, जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही हैं, उन्हें छोड़ दो, लेट गो। आपको चिंता किस चीज की? चलो बताओ। छोटी मोटी टिन्नू मिन्नू, बड़ी चिंता है कोई? ये पूरे ब्रह्मांड का क्या होगा, कितने रोज तारे टूट रहे हैं, क्या होगा, ये चिंता है किसी को? कितने पक्षी, कितनी जनजातियां नष्ट हो रही है, आप लोगों करो, कोई चिंता नहीं है। कितना हमारे सौरमंडल में परिवर्तन हो रहा है, इसकी चिंता है? पृथ्वी की चिंता है? दृढ़ निश्चय करो आज से, आप बहुत विशाल हो, आप कोई छोटे मोटे नहीं हो, तो चिंता भी करो तो बड़ी विशाल चिंता करो।
मेरे देश का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा, यूनिवर्स का क्या होगा, ब्रह्मांड का क्या होगा, सौरमंडल का क्या होगा, गैलेक्सीज का क्या होगा। इसे कोई बड़ी चिंता करो। हजारों सालों बाद इस समष्टि का क्या होगा, इसका क्या भविष्य होगा, वो सोचो। अभी इतना पॉल्यूशन है, अभी पानी की कमी है, अभी इतना गर्मी बढ़ गया है, हजारों सालों में क्या हो जाएगा। इतने फ्लाईओवर्स बन गए, अभी भी इतना ट्रैफिक है, अरे 1000 साल बाद क्या होगा। चिंता करनी है तो कोई जेन्युइन चिंता करो, ऐसी बड़ी बड़ी। और मान लो इसी दुनिया में हमें दोबारा आना पड़ा तो कहाँ आओगे, ये भी चिंता कर लो। बड़ा सोचो तो वो पल आनंद का पल हो जाएगा। बड़ा होता है वो आनंद देता है, जो भी छोटा है वो दुख देता है। जो चीज कुछ समय के लिए है वो किसी को खुशी नहीं दे सकती। तुम किसी छोटी चीज में खुश नहीं हो सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। अगर परेशान होना है, तुम परेशान हो तो तुम भाग्यशाली हो। बड़ा सोचकर परेशान हो। जो छोटा है उसकी चिंता मत करो, बड़े की चिंता करो। बड़ा फ्रस्ट्रेशन लाओ, उसी क्षण तुम खुश और मुक्त हो जाओ। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? आज ये तीसरा दिन है और 5वां दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब वो दिन आएगा तो पता चलेगा हमें। बेझिझक आप में से बहुत लोग नए हैं इस बार सेशन में, तो हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। 5 एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में हमें कैसे बैलेंस करना है, चलो कौन बताएगा? और आयुर्वेदा फॉलो करोगे तो, और रोज साधना करोगे प्राणायाम के साथ में तो, और बार बार हॉलो एम्प्टी प्रोग्राम्स करोगे तो। और आयुर्वेद आपको भोजन का संयम सिखाएगा। आपको फिर खुद पता चलने लगेगा। मैं बताऊं, हमें से कितने लोग तो अब इस मोड़ पर आ चुके हैं कि कोई चीज मुंह में डालने से पहले सजग हो जाते हैं। अभी ये खाया ना तो मेरा पित्त चढ़ जाएगा, तो मेरा फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। हाथ ही नहीं लगाते, रख ही देते हैं। आप जानते हो बीकानेर शहर कचौड़ियों समोसों के लिए बहुत फेमस है। पूरे 11 दिन में बीकानेर में रही, लेकिन एक दिन भी गुरु ग्रेस है, मेरे सामने कचौड़ी समोसा कोई लाया तक नहीं। आप समझ रहे हो? आपके अंदर अगर एक मजबूत ये निर्णय ले लिया आपने कि अब मैं अवेयर रहकर अपने फूड का ध्यान रखूंगा, क्योंकि इसी से मेरे अंदर तत्व डिसबैलेंस होते हैं, वातावरण से भी होते हैं, तो आप खुद अपनी केयर लेने लगोगे। देखो गर्मी बढ़ती है तो हमें से कितने लोग अपने आप नींबू शरबत, कैरी का पानी, ये सब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सजगता पूर्वक तत्वों को हमें बैलेंस करना होगा। और हॉलो एम्प्टी प्रोग्राम में जाने के बाद हमें दिखने भी लगेगा कि कब कौन सा एलिमेंट घट रहा है, बढ़ रहा है। आयुर्वेद फॉलो करने से, फूड सिस्टम फॉलो करके आप उसे बैलेंस कर सकते हो, और नियमित साधना करने से वो अपने आप भी बहुत हद तक बैलेंस्ड रहती है। और एक सीक्रेट है, बताऊं? आप जहां रहोगे वहां गड़बड़ मचती है और उसका आप पर असर होता है। अगर स्व में रहो तो अपने आप आपके आसपास सब कुछ संतुलित होने लगेगा, विदाउट एनी एफर्ट। गुरुजी ने इशारे में एक जगह कहा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाय।
जिसने अपने आप को इस एक जगह पर साध लिया, उसका वो जब जो चाहे सद जाएगा। बाहर की प्रकृति तो क्या, अंदर की प्रकृति भी बैलेंस है। लेकिन आयुर्वेदा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनलाइटमेंट। आई टेल यू, आध्यात्म मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है बिना आयुर्वेद का सहारा लिए तो मुश्किल का। और कोई प्रश्न किसी का? फिर भजन सुनते हैं। और बोलो बोलो, और कोई प्रश्न? इन 3 दिनों का कोई प्रश्न, समथिंग है ना? ऐसे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा गुजराती बोलो, हमको आता नहीं है हिंदी। हाँ, कल कुछ महिलाओं ने कहा था ऐसा। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को प्रॉब्लम है? कितने लोगों को गुजराती भाषा और हिंदी भाषा से प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो ना। कहाँ गए हाथ तुम्हारे? खड़ा रखो। 1 2 3 4। अभी बोलो, 4 लोगों के लिए लैंग्वेज बदलूं? और आप लोगों ने हिंदी मूवीज देखी है? थोड़ा खिचड़ी तो करो छू ना। एक्चुअल बात तो ये है कि जिन्होंने कई बार सुना है आप उनसे पूछना। सुनते सुनते आप माहिर हो जाओगे हिंदी में मुझसे ज्यादा। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये नॉलेज, मेरा मानना है कि ऐसा है कि जो हृदय में चेतना के अंदर एक बीज की तरह जा रहा है, अपने समय से खिलेगा। अगर बुद्धि के लेवल पर कोई लेना चाहता है, मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत ज्यादा कल्याण होने वाला हो। मेमोरी में अगर आप अपने डालना चाहते हो तो डाल लो, वैसे ही बहुत कुछ डाला हुआ है। लेकिन हृदय को छू गया ज्ञान, घटना घटित हो जाए। हाँ, सीडी के लिए भी कुछ लोग मुझसे ऐतराज कर रहे थे कि हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, आप ये सीडी क्यों लगवाते हो? कितने लोगों को इंग्लिश की सीडी से प्रॉब्लम है, वो भी हाथ खड़ा करो। मुझे तो कह रहे थे बाहर, अरे गुरु की दर्शन, गुरु की वाणी 10 मिनट ही सुनो, पर बहुत अलौकिक है। पहले के जितने भी साधक थे, हम सब मिलकर पूरा सीडी ऑन घंटे का देख कर फिर सुनते थे, ऐसे नहीं सुनते थे। वो सेशंस अपने आप में अलग अलौकिक होते थे, उनकी तो कोई बराबरी। सुबह की साधना, फिर वो सीडी, 4 साढ़े 4 घंटे का तप। और कुछ किसी को कुछ? हाँ बोलो। हाँ, उसी से कनेक्शन है। जैसे आपको सूंघने के लिए कोई पार्टिकल चाहिए या नहीं चाहिए? पार्टिकल चाहिए ना, तो वो पृथ्वी तत्व हुआ या नहीं हुआ? समझ रहे हो या नहीं? जैसे मान लो अभी यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती एक तत्व है ना, एक हार्ड मटेरियल है, उसकी स्मेल आएगी ना। कोई चीज तो चाहिए, उसको पृथ्वी तत्व कहेंगे ना। जैसे कचौड़ी, समोसा, लड्डू कुछ रखा तो उसकी खुशबू आएगी। हवा में बारिश हो जाए तो मिट्टी की सौगंध आती है, आती कि नहीं? ठीक है ना। 5 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके एक भजन सुनते हैं। आंखें बंद।